इंडिया के फेमस पॉडकास्टर और यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। मामला इतना बढ़ गया कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में कई FIR दर्ज हो गई। अब रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने 3 बड़ी मांगे रखी हैं। पहली, सारी FIRs को एक ही जगह ट्रांसफर किया जाए। दूसरी, उन्हें अरेस्ट से प्रोटेक्शन मिले। और तीसरी, उन्हें धमकाना बंद किया जाए। ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट से शुरू हुई। 8 फरवरी को रिलीज हुए एक एपिसोड में रणवीर ने कुछ इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स कर दिए जो पेरेंट्स और महिलाओं के लिए ऑफेंसिव माने गए। इसके बाद महाराष्ट्र, असम समेत कई जगहों पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुए। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को अरेस्ट से राहत दे दी, लेकिन जमकर फटकार भी लगाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर ने कहा कि उनकी भाषा इनअप्रोप्रिएट थी, जिससे समाज में गलत मैसेज गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने पॉडकास्ट द रणवीर शो को दोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी है, लेकिन शर्त रखी कि कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट नहीं होना चाहिए। करीब 2 महीने की चुप्पी के बाद 30 मार्च को रणवीर ने सोशल मीडिया पर वापसी की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा, मुझे प्यार करने वालों का शुक्रिया, इस यूनिवर्स का शुक्रिया, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, पुनर्जन्म। रणवीर अलाहाबादिया का द रणवीर शो हमेशा से लोगों के बीच पॉपुलर रहा है। उनके यूट्यूब पर करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं और वो PM मोदी से नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड भी पा चुके हैं। अब देखना होगा कि इस कंट्रोवर्सी के बाद वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रणवीर को दूसरा मौका मिलना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें। इंडिया के फेमस पॉडकास्टर और यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। मामला इतना बढ़ गया कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में कई FIR दर्ज हो गई। अब रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने 3 बड़ी मांगे रखी हैं। पहली, सारी FIRs को एक ही जगह ट्रांसफर किया जाए। दूसरी, उन्हें अरेस्ट से प्रोटेक्शन मिले। और तीसरी, उन्हें धमकाना बंद किया जाए। ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट से शुरू हुई। 8 फरवरी को रिलीज हुए एक एपिसोड में रणवीर ने कुछ इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स कर दिए जो पेरेंट्स और महिलाओं के लिए ऑफेंसिव माने गए। इसके बाद महाराष्ट्र, असम समेत कई जगहों पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुए। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को अरेस्ट से राहत दे दी, लेकिन जमकर फटकार भी लगाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर ने कहा कि उनकी भाषा इनअप्रोप्रिएट थी, जिससे समाज में गलत मैसेज गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने पॉडकास्ट द रणवीर शो को दोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी है, लेकिन शर्त रखी कि कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट नहीं होना चाहिए। करीब 2 महीने की चुप्पी के बाद 30 मार्च को रणवीर ने सोशल मीडिया पर वापसी की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा, मुझे प्यार करने वालों का शुक्रिया, इस यूनिवर्स का शुक्रिया, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, पुनर्जन्म। रणवीर अलाहाबादिया का द रणवीर शो हमेशा से लोगों के बीच पॉपुलर रहा है। उनके यूट्यूब पर करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं और वो PM मोदी से नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड भी पा चुके हैं। अब देखना होगा कि इस कंट्रोवर्सी के बाद वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रणवीर को दूसरा मौका मिलना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें।